हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर चैनल द लर्निंग लैब, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज रिवीजन। जिसमें आज का टॉपिक है भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल और स्थल, जो कि आपके हिल स्टेशन हैं, समाधियां हैं और अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस हैं जहां पर आपके टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। उन सभी को हमने एक वीडियो में सम्मिलित किया है, जिनसे आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यह वीडियो आपकी आने वाले एग्जाम जैसे यूपी पीसीएस 2025 आरओ और कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो उसके लिए हेल्पफुल होगी। वे स्टूडेंट जो बिहार टीआरई 4 का वेट कर रहे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने मई 2025 से इसकी प्रक्रिया प्रारंभ करने का प्रस्तावित किया है, जिसका एग्ज़ाम जुलाई और अगस्त में पॉसिबल होगा। उसकी प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे आप एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो ऑलरेडी चैनल पर आपकी 6 to 9 क्लास की ज्योग्राफी की वीडियो अवेलेबल है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और वे स्टूडेंट जो उत्तर प्रदेश स्पेशल यानी 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं बीपीओ के में, उन्हें पंचायत स्पेशल पढ़ना है, तो ऑलरेडी चैनल पर आपकी 2 मैराथन पंचायत स्पेशल की और आपकी यूपी की मैराथन, जिसमें आपके 1000 प्लस क्वेश्चन है, चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। आने वाले मैराथन और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब द बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपका हमें कोई सजेशन है और अदर किसी टॉपिक पर आपको मैराथन की अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। भारत का बोस्टन व मैनचेस्टर के शहर को कहा जाता है? अहमदाबाद, कानपुर, श्रीनगर या वाराणसी? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भारत का बोस्टन व मैनचेस्टर के शहर को कहा जाता है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा, अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गुजरात राज्य में स्थित है। आपका किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो ये आपके साबरमती नदी के किनारे पर आपका बसा हुआ है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है आपके कानपुर को। तो इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जब भी आपसे मैनचेस्टर की बात की जाएगी, तो ऑल ओवर कहाँ पे पूछ रहा है, किसी आपकी रीजनल तो नहीं पूछ रहा है। तो आपका ऑल ओवर भारत का पूछा जाएगा तो आपका अहमदाबाद होता है, जबकि उत्तर भारत का कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। भारत के किस शहर को लेदर सिटी ऑफ साउथ इंडिया कहा जाता है? हैदराबाद, चेन्नई, त्रिची या बनियामबादी? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये साउथ इंडिया का पार्ट है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, बनियामबादी। बनियामबादी किस राज्य में स्थित है आपका? तो ये आपके तमिलनाडु का एक कस्बा है या फिर एक सिटी है। जबकि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तमिलनाडु की राजधानी है आपकी चेन्नई। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है? श्रीनगर, भोपाल, नैनीताल या उपरोक्त सभी? तो भारत के किस शहर को सिटी ऑफ लेक्स की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, क्योंकि आपके श्रीनगर, भोपाल और नैनीताल तीनों को ही हम सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। आपका श्रीनगर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जबकि भोपाल कहाँ पर स्थित है? ये आपकी एमपी राज्य की राजधानी है। नैनीताल आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तीनों को ही हम सिटी ऑफ लेक्स या नहरों के शहर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है? अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज या नासिक? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, वाराणसी को। वाराणसी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। आपका भारत का सबसे प्राचीन शहर भी इसे कहा जाता है आपका। वाराणसी में ही आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर है। यानी किसका मंदिर है? आपका विश्वनाथ टेम्पल है। यहाँ पर मंदिर है जो कि भगवान महादेव को समर्पित है आपका। क्योंकि क्वेश्चन में कई बार आपसे पूछा जाता है कि काशी विश्वनाथ या विश्वनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। सिटी ऑफ टेम्पल वाराणसी को कहा जाता है, जो कि स्थित है आपके उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा।
भारत के किस शहर को सांस्कृतिक व आध्यात्मिक भारत की राजधानी कहा जाता है? देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि सांस्कृतिक यानी कल्चरल और आध्यात्मिक यानी इंटेलेक्चुअल की कैपिटल किसे कहा जाता है भारत के किस शहर को? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, वाराणसी को ही कहा जाता है। वाराणसी आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके गंगा नदी के किनारे पर आपका स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य में आता है, दुनिया के प्राचीन नगरों में से एक है। यहीं से आपके एमपी हैं कौन? मोदी जी। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2। भारत के किस शहर को योग सिटी की संज्ञा दी जाती है? सिलगुड़ी, भोपाल, श्रीनगर या ऋषिकेश? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, किस शहर को योग सिटी की संज्ञा दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ पर स्थित है? तो ऋषिकेश आपका गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित है आपका। किस राज्य में आता है? तो राज्य में आता है आपका उत्तराखंड में। ऋषिकेश में ही एक और टेम्पल है जिसके काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यहाँ पर लोग तीर्थयात्री जाते भी हैं। आपका मंदिर पहाड़ियों में स्थित है, जिसे हम क्या कहते हैं? भगवान नीलकंठ का मंदिर भी कहते हैं। यानी नीलकंठ का अगर मंदिर की बात आती है तो कहाँ पर स्थित है? ये आपका ऋषिकेश में स्थित है। ऋषिकेश उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे पर स्थित एक शहर है, जिसे हम योग सिटी की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? योग सिटी ऋषिकेश, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, ऑरेंज सिटी नागपुर, क्वीन ऑफ माउंटेन मुंबई। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन इसमें से आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर योग सिटी की संज्ञा आपको ऋषिकेश को दी जाती है, जबकि क्वीन ऑफ डेक्कन आपका पुणे को कहा जाता है। ऑरेंज सिटी नागपुर यानी महाराष्ट्र में, क्वीन ऑफ माउंटेन आपका मुंबई को ना कहकर किसे कहा जाता है? आपके मसूरी को कहा जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 4, क्वीन ऑफ माउंटेन मसूरी को कहा जाता है, ना कि आपके मुंबई को। मसूरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जहाँ पर आपके IAS की ट्रेनिंग कराई जाती है आपकी। और IAS की ट्रेनिंग कहाँ पर कराई जाती है? तो यहाँ पर आपका लाल बहादुर शास्त्री अकादमी है, जिसे हम LVSNNA कहा जाता है, वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। क्वीन ऑफ माउंटेन आपका मुंबई में ना होकर मसूरी में स्थित है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? आगरा, जयपुर, मुंबई या फिर लखनऊ? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, किस शहर को आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, जयपुर शहर को जानते हैं। और कौन कौन से नाम से जानते हैं जयपुर शहर को? सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है इस शहर को। एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है, पॉइंटों को ध्यान से समझना, कोई भी पॉइंट आपके क्वेश्चन में आ सकते हैं। इसी शहर को हम पेरिस ऑफ इंडिया की संज्ञा भी दी जाती है आपकी। जयपुर किस राज्य में स्थित है आपका? तो जयपुर आपका स्थित है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, जयपुर है। जयपुर में ही आपका एक महल भी है, जिसे हम हवा महल भी कहते हैं। याद रखिए, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, जयपुर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सम्मिलित है। रूल ऑफ इंडिया छोटा नागपुर का पठार, ब्लू माउंटेन गांधीनगर, ग्रीन सिटी हैदराबाद, द क्वीन ऑफ हिल्स धनबाद। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा इसमें सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, रूल ऑफ इंडिया कहा जाता है छोटा नागपुर के पठार को। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके झारखंड राज्य में स्थित है आपका। ब्लू माउंटेन के नाम से किस शहर को जाना जाता है आपके? तो ऑप्शन नंबर आपका ब्लू माउंटेन गांधीनगर ना जाएंगे, किनको जाना जाता है? आपके जो नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनको जाना जाता है। ग्रीन सिटी हैदराबाद ना होकर कौन सी है आपकी? गांधीनगर है आपकी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 1, रूल ऑफ इंडिया आपका छोटा नागपुर की पठार की संज्ञा दी जाती है।
निम्नलिखित में से शहर ऑफ सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? जमशेदपुर, बेंगलुरु, कोच्चि या फिर चित्तौड़। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस शहर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, बेंगलुरु। बेंगलुरु कहाँ पर स्थित है? तो बेंगलुरु आपके कर्नाटक राज्य की राजधानी है आपकी। सिलिकॉन सिटी कहिए या फिर सिलिकॉन वैली भी इसको संज्ञा दी जाती है आपकी। दोनों ही आंसर अगर आपके आते हैं तो दोनों ही सही होंगे आपके। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, बेंगलुरु। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित आपके वर्क किए जाते हैं। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 2। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी का जो फ्लो है वो किसकी ओर है आपका? तो वेस्ट टू ईस्ट इसका फ्लो है आपका। अपना पानी बे ऑफ बंगाल में ड्रॉप करती है। इसकी लंबाई कितनी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है आपकी, 1465 किलोमीटर की इसकी लेंथ है। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किस राज्य को आईटी पावर हाउस कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, किस राज्य को आपका आईटी पावर हाउस कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर आपका आंसर होगा कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक राज्य में ही एक शहर है जिसका नाम है बेंगलुरु। बेंगलुरु शहर में सबसे ज़्यादा आईटी का ही वर्क किया जाता है, इसलिए बेंगलुरु शहर को किस नाम से जानते हैं? आप इसको सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। आप सिलिकॉन वैली कहिए या सिलिकॉन सिटी कहिए, दोनों ही आपके आंसर सही होंगे अगर ऑप्शन में कोई भी इनमें से आता है तो। क्या है कि आईटी पावर हाउस कहा जाता है आपके कर्नाटक राज्य को। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। किस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है? अमृतसर, गांधीनगर, हैदराबाद या फिर गांधीनगर। इसको चेंज कर लेना, ये गांधीनगर ना होगा, क्या है आपका श्रीनगर है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा था कि शहर को गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा, अमृतसर। अमृतसर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर आपका पंजाब राज्य में स्थित है। यहाँ पर आपका गोल्डन जो टेम्पल है आपका सबसे फेमस है। गोल्डन टेम्पल के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे आते हैं कि गोल्डन टेम्पल कहाँ पर स्थित है। ये आपका क्या है? एक आपका गुरुद्वारा है गोल्डन टेम्पल। यहाँ पर आपके जो आपके गुरुजी होते हैं उनको यहाँ पर उनकी समाधियाँ रखी गई हैं। ये पवित्र स्थल माना जाता है आपका सभी हिंदुओं के लिए, ऐसे ही सरदारों के लिए जो भी आपके हैं सबसे पवित्र ग्रंथ हैं वहीं पर रखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा आपका, अमृतसर। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। गोल्डन सिटी अमृतसर, ताज नगरी आगरा, अरब की रात, यहाँ पर अरब कर लीजिए इसको, अब की नहीं है ये, अरब की रानी कोची, मैंगो सिटी आपका मुंबई। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, मैंगो सिटी मुंबई। क्योंकि मैंगो सिटी आपकी मुंबई ना होकर क्या है आपकी मालदा है। मालदा कहाँ पर स्थित है? तो ये वेस्ट बंगाल शहर राज्य में स्थित है आपका। गोल्डन सिटी अमृतसर पंजाब में है आपकी। ताज नगरी आगरा में है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये अपने यूपी में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। ऐसे ही अरब की राजधानी कोच्चि कहाँ पर स्थित है? ये केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, मैंगो सिटी आपकी मुंबई ना होकर मालदा को कहते हैं, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स की संज्ञा दी जाती है? नीलगिरी, गांधीनगर, दुर्गापुर या फिर कुर्ग। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। भारत का ऐसा शहर जिसे हम स्कॉटलैंड ऑफ हिल्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, कुर्ग। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। इस प्रकार आंसर होगा आपका 4 सही। कर्नाटक की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक की राजधानी है आपकी बेंगलुरु, जिसे सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसी के हिसाब से आपको आंसर करने हैं। ताजमहल आगरा, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, अकबर का मकबरा फिरोजाबाद, कुतुब मीनार दिल्ली। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। अकबर का मकबरा फिरोजाबाद में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपके सिकंदरा में स्थित है आपका। और सिकंदरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा आपका एक टाउन है जो कि स्थित है आपके आगरा शहर में। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। मरीना बीच किस राज्य के तट पर स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा या फिर महाराष्ट्र। तो यहाँ पे जो मरीना बीच है भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। किस राज्य के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 तमिलनाडु तट पर। तमिलनाडु के कौन से तट पर स्थित है? तो ये आपके पूर्वी तट पर आपका स्थित है आपका। तमिलनाडु की आपकी कैपिटल क्या है? तो तमिलनाडु की कैपिटल है आपकी चेन्नई। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 1 तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। एक तरफ आपके स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपके जो प्रधानमंत्री हैं या फिर जो भी हमारे महान व्यक्तित्व हैं उनकी संज्ञा दी जा रही है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी, वीरभूमि राजीव गांधी, निर्मल हृदय मदर टेरेसा, किसान घाट गौतम बुद्ध। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना था। पूछा गया था कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा किसान घाट गौतम बुद्ध। क्योंकि गौतम बुद्ध का किसान घाट से कोई संबंध नहीं है। किसान घाट का जो संबंध है वो चौधरी चरण सिंह जी से है आपका, जो कि आप पे कौन रह चुके हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। लेकिन आपको ये 3 और भी लर्न करने हैं कि शक्ति स्थल आपके इंदिरा गांधी जी से संबंधित है, वीरभूमि राजीव गांधी से, और निर्मल हृदय आपके मदर टेरेसा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। किसान घाट चौधरी चरण सिंह को मतलब उनकी समाधि वहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल किस शहर में स्थित है? आगरा, दिल्ली, गांधीनगर या श्रीनगर। तो महात्मा गांधी जी की जो समाधि स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा दिल्ली में। दिल्ली में भी अगर एक पैलेस का नाम पूछा जाता है तो कहाँ पर है ये आपकी स्थित है राजघाट में। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। शक्ति स्थल का संबंध किससे है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, नेहरू जी या फिर जगजीवन राम। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना था। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि शक्ति स्थल का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। शक्ति स्थल का संबंध आपके इंदिरा गांधी जी से है, जो कि हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर सही होगा आपका 2। शक्ति स्थल का संबंध किनसे है? आपके इंदिरा गांधी जी से संबंधित है। इंदिरा गांधी जी कौन थी आपकी? तो इंदिरा गांधी जी आपकी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी आपकी इंडिया की। इस प्रकार आपका आंसर 2 सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? समता स्थल जगजीवन राम, एकताशील ज्ञानी जैल सिंह, फतेहपुर सीकरी अकबर, सदाकत आश्रम जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। सदाकत आश्रम आपका जवाहरलाल नेहरू से संबंधित नहीं है, जबकि किससे है? आपका राजेंद्र प्रसाद जी से संबंधित है आपका। राजेंद्र प्रसाद कौन थे आपके? तो भारत के फर्स्ट आपके कौन थे? प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे आपके। इनकी ही समाधि है जिसे सदाकत आश्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। आपसे इन्फॉर्मेशन आपके लिए, जो बच्चे आपके बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उसका प्रोसीजर ऑलरेडी मई 2025 में आपके स्टार्ट होने की संभावना है। जिसका एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा? तो जुलाई से अगस्त तक इसके एग्ज़ाम होने की संभावना है। इसलिए जो बच्चे आपकी बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें एनसीईआरटी पढ़ना है, तो चैनल पर ऑलरेडी 6 to 9th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है। डिटेल में आपको समझाया गया है। लॉन्ग टर्म में उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए हैं हमने, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। उनके लिए जाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि
आने वाली एनसीईआरटी की वीडियो का ऑलरेडी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसान घाट का संबंध किस प्रधानमंत्री से है? पंडित नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन को ध्यान से समझना था। किसान घाट का संबंध किन प्रधानमंत्री से, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें हम किसानों का नेता भी कहा जाता है। जबकि पंडित नेहरू का आपका संबंध किससे था? तो इनका संबंध है आपका शांति भवन से, शांति वन से इनकी समाधि स्थल है यहाँ पर। राजीव गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आपके वीर भूमि। जबकि आपकी जो इंदिरा गांधी जी थी उनके समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका शक्ति स्थल। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। चौधरी चरण सिंह का संबंध है किसान घाट से। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। विजय घाट, लाल बहादुर शास्त्री, जलियांवाला बाग, जनरल डायर, राजघाट, महात्मा गांधी, कपिलवस्तु, महावीर स्वामी। तो क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कपिलवस्तु का संबंध आपके महावीर स्वामी से ना होकर किन से है? भगवान बुद्ध से है, अर्थात गौतम बुद्ध से है आपका। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 4 सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन को और डिटेल देख लीजिए। विजय घाट का संबंध किनसे? आपका लाल बहादुर शास्त्री से, जो कि हमारे कौन थे? आपके सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। ऐसे ही जलियांवाला बाग जनरल डायर से आपका संबंध किया जाता है, क्योंकि ये कहाँ पर है? जलियांवाला बाग आपका अमृतसर यानी पंजाब में स्थित है, जहाँ पर आपके 13 अप्रैल 1919 को क्या था? इन्होंने 69 लोगों पर गोली चलवा दी थी। उसे हम किस डेट से जानते हैं? जलियांवाला हत्याकांड की डेट से जानते हैं। राजघाट आपकी महात्मा गांधी से संबंधित है, क्योंकि महात्मा गांधी की समाधि स्थल है ये। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये न्यू दिल्ली अर्थात दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। कपिलवस्तु का संबंध महावीर स्वामी से ना होकर गौतम बुद्ध से है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है या सुमिलित नहीं है? तलवंडी, गुरु नानक देव, शांति निकेतन, रविन्द्रनाथ टैगोर, बेलूर रामकृष्ण परमहंस, शांति भवन महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन को अगर आप डिटेल से देखेंगे ढंग से तो आपको पता चलेगा कि शांति भवन का संबंध आपके महात्मा गांधी से ना होकर किन से है? आपका ये पंडित नेहरू जी से है, जो कि हमारे कौन थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यहाँ पर भवन नहीं है, क्या है आपका? वन है। तो क्वेश्चन को और डिटेल देख लिए। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है वेस्ट बंगाल में। ऐसे ही बेलूर का संबंध आपके रामकृष्ण परमहंस से है। तलवंडी का संबंध गुरु नानक देव जी से है। ये कहाँ पर स्थित है? तो तलवंडी आपका स्थित है आपके पटना में। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4 शांति भवन आपका स्थित है पंडित नेहरू से, ना कि महात्मा गांधी से। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। आर्यविल का संबंध किस व्यक्ति से है? राजेंद्र प्रसाद, अरविंद घोष, मदर टेरेसा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आर्यविल की संज्ञा किसे दी जाती है या फिर किसका संबंध है? एक प्लेस का नाम है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। अरविंद घोष। अरविंद घोष को ही चित्तरंजन बंधु के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किस शहर में नहीं किया जाता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके यूपीपीसीएस प्री और वनडे एग्जाम में पूछा ही जाता है। 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किस शहर में नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन या अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, अहमदाबाद में इसका आयोजन नहीं किया जाता। इसकी थोड़ी डिटेलिंग देख लेते हैं। महाकुंभ का जो आयोजन है प्रत्येक 12 साल बाद किया जाता है। 4 जगहों पर किया जाता है, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में। प्रयागराज में कब से कब किया जाता है? तो प्रयागराज में आपका गंगा नदी के किनारे पर किया जाता है। गंगा और यमुना का क्या है? यहाँ पे आपका संगम है। यहाँ पर आपका इसी साल 2025 में आयोजन किया गया था। कब से कब तक किया गया था? तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ऐसे ही हरिद्वार कहाँ पर स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है, गंगा नदी के किनारे पर ही।
उज्जैन आपका एमपी में स्थित है, लेकिन उज्जैन कहाँ पर स्थित है आपका? क्षिप्रा नदी के किनारे पर आपका स्थित है, जहाँ पर आपका इसका आयोजन किया जाता है। नासिक कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, गोदावरी नदी के तट पर किया जाता है आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? 4 सही आंसर होगा। अहमदाबाद का इससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। बारदौली का संबंध किस व्यक्ति से है? राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा आमटे, जगजीवन राम। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो आपको संबंध समझ में आएगा कि किस व्यक्ति से संबंध है बारदौली का। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहीं पर आपके बारदौली सत्याग्रह के लिए भी ये जाने जाते हैं। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बारदौली सत्याग्रह से संबंध किसका है, तो आपका संबंध है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसी आंदोलन में या इसी सत्याग्रह में आपके वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि दी गई थी। सरदार की उपाधि किसने दी थी इनको? ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा गया है कि सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल जी को किसने दी थी? तो उपाधि गिवन बाई महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी ने इनको उपाधि दी थी। किसकी तरफ से दी थी? तो यहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था, महिलाओं का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? औरंगाबाद, कोयना, फतेहपुर गंगा, पटना गंडक, वाराणसी गंगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना था। यहाँ पर स्थल दे रखे हैं और आपकी नदियाँ दे रखी हैं। पूछा गया कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, आपका पटना। पटना आपका गंगा नदी के किनारे पर स्थित है, ना कि आपके गंडक नदी के किनारे पर। पटना कहाँ की राजधानी है? तो ये आपके बिहार राज्य की राजधानी है। और भी देख लीजिए, औरंगाबाद आपका कोयना नदी के तट पर स्थित है, लेकिन कहाँ पर है ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसी तरह से आपका फतेहपुर गंगा के किनारे पर स्थित है, लेकिन है कहाँ पर है ये? अपने उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। वाराणसी को किस नाम से जानते हैं? तो सिटी ऑफ टेम्पल के नाम से भी इसे जानते हैं हम। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 3, पटना शहर गंडक नदी के तट पर ना होकर गंगा नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? गोदावरी, गंगा, क्षिप्रा या कृष्णा। तो नासिक जो स्थित है आपका किस नदी के किनारे पर है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1, गोदावरी नदी के तट पर। नासिक कहाँ पर है? तो नासिक आपका स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। गोदावरी नदी के तट पर ही आपके नासिक में किसकी प्रबंध किया जाता है या आयोजन किया जाता है? तो प्रत्येक 12वें वर्ष में यहाँ पर भी महाकुंभ का आयोजन किया जाता है इसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सम्मिलित है? हैदराबाद, मूसी, मथुरा, गोमती, लखनऊ, यमुना, इटावा, गंगा। तो क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था कौन सा सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। जबकि आपका मथुरा किसके किनारे पर स्थित है? तो वो आपके यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। लखनऊ आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। जबकि आपका जो इटावा है वो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 1 सही आंसर होगा। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है, जो कि कैपिटल है किसकी? तेलंगाना राज्य की। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, जमुना, गोमती या भागीरथी। तो आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। जमुना नदी, या फिर इसको यमुना कहिए, एक ही बात है आपकी। आगरा की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1504 में। किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई है आपकी सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा में क्या क्या स्थित है? तो आगरा में आपका ताजमहल स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, डिटेलिंग में भी। और आपका यहाँ पर आगरा फोर्ट है आपका।
इन दोनों को आपके विश्व धरोहर सूची में 1983 को क्या किया गया, सम्मिलित किया गया था। जबकि यहाँ पर एक और फोर्ट है, इसे हम फतेहपुर सीकरी के नाम से भी जानते हैं, जहाँ पर आपका बुलंद दरवाजा वगैरह है। फतेहपुर सीकरी को 1986 में विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। आगरा शहर आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी या फिर गोमती। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। जौनपुर को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम सिराजे हिंद के नाम से भी जानते हैं आप। आपकी गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, क्योंकि एक ऐसी नदी, एकमात्र भारत की नदी है जो क्या है, आपकी मैदानी नदी है आपकी। कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो आपका जो उद्गम है इसका फूलर लेक से हुआ है। अब फूलर लेक कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश के, ये आपके पीलीभीती जिले में स्थित है। कहाँ पर है ये, उत्तर प्रदेश में, मैदानी नदी है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। गोमती जौनपुर किनारे पर स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, राप्ती, सरयू, भीमा या मूसी। तो अयोध्या जो टेम्पल है आपका, अयोध्या शहर है, वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 2, सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या में क्या स्थित है, तो भगवान राम का जो मंदिर है, यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 2, सरयू नदी। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, उत्तरकाशी भागीरथी, लखनऊ गोमती, जमशेदपुर महानदी, आगरा यमुना। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जमशेदपुर आपका महानदी पर ना होकर किस नदी पर है, ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है आपका। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। जबकि उत्तरकाशी आपका भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है, जो स्थित है आपके कहाँ पर, उत्तराखंड में। ऐसे ही लखनऊ है, लखनऊ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। आगरा का यमुना नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि जाना जाता है टूरिज्म के लिए, जहाँ पर क्या है आपका ताजमहल स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर ही। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही आंसर होगा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, महानदी, हुगली, साबरमती या लूनी। तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। कोलकाता को किस नाम से जानते हैं, तो सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं आप। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन सुन लीजिए आप। आपका 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल और पंचायत सीरीज से क्वेश्चंस आने हैं। 100 मार्क्स का पेपर है उसका। जो बच्चे आपके बीपीओ के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको रिवीजन करना है, तो हमारे चैनल पर आपकी 2 मैराथन आपकी ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी हैं, जिनसे किसका संबंध है, आपके पंचायत से संबंध है जिनका। इसी प्रकार आपकी 2 मैराथन आपकी वीडियोस अवेलेबल है उत्तर प्रदेश स्पेशल की, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो को चैनल पर आपकी उपलब्ध है। इसी तरह से अगर आपको बजट 2025-26 पढ़ना है दोनों का, चाहे वो आपका उत्तर प्रदेश का बजट हो, चाहे आपका इंडिया का बजट हो, चैनल पर ऑलरेडी उपलब्ध हैं। आप उन वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं। इसी प्रकार आपको यानी 27 अप्रैल 2025 में जो एग्ज़ाम बच्चे बैठ रहे हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी। आपके नेक्स्ट आने वाली मैराथन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, बरेली, रामगंगा, जबलपुर, नर्मदा, सूरत, ताप्ती, पणजी, इंद्रावती। क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर कह रहे हैं कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा आपका। पणजी आपका इंद्रावती नदी पर ना होकर कहाँ पर स्थित है, ये मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी रिवर पर आपका स्थित है।
पणजी कहाँ पर है? तो पणजी आपकी कैपिटल ऑफ गोवा है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। एरिया वाइज आपका सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? राज्य है आपका गोवा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। पणजी इंद्रावती नदी पर ना होकर आपकी मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी को क्या कहते हैं? जीवन रेखा की संज्ञा दी जाती है आपकी। जीवन रेखा कहाँ की? गोवा की। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? चंबल, कावेरी, ब्रह्मपुत्र या फिर झेलम? क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। गुवाहाटी किसके किनारे संबंधित है? ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो तिब्बत में आप टी सांगपो के नाम से जानते हैं आप। कहाँ पर? तिब्बत में। इसे ही आप दिहंग के नाम से जानते हैं आप। कहाँ पर? तो ये होता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा कौन सा? 3 सही आंसर होगा। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर आपकी गुवाहाटी जो शहर है वो स्थित है। गुवाहाटी कहाँ पर, किसका शहर है आपका? तो ये असम राज्य का शहर है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 3। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित सही है? यहाँ पर देखिए ध्यान से, कौन सा सही सम्मिलित आपसे पूछा गया है। भागलपुर, महानदी, श्रीनगर, झेलम, जौनपुर, यमुना, कोलकाता, इंद्रावती। क्वेश्चन को ध्यान से समझना था। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही आंसर होगा। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब बात कर लेते हैं जो आपके गलत सम्मिलित हैं वो कहाँ पर हैं। भागलपुर आपका महानदी पर ना स्थित होकर कहाँ पर है ये गंगा नदी पर स्थित है और ये स्थित है आपके बिहार राज्य का एक जिला है। इसी प्रकार आपका जौनपुर यमुना नदी पर ना स्थित होकर कहाँ पर है? ये गोमती नदी के किनारे पर आपका स्थित है और ये कहाँ पर है? ये यूपी में है। इसी प्रकार कोलकाता इंद्रावती नदी पर ना होकर कहाँ पर है? ये हुगली नदी पर स्थित है, जो कि कैपिटल सिटी है किसकी? वेस्ट बंगाल की। क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन सा आपका सही सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, श्रीनगर झेलम। कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? लूनी, सिंधु, ताप्ती या चंबल? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। कोटा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा, चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा राज्य यानी कोटा जो शहर है किस राज्य का शहर है? तो ये आपके राजस्थान का शहर है। कोटा में आपका रावत भाटा जो आपका न्यूक्लियर प्लांट है वो भी स्थित है आपका। यानी क्या है आपका यहाँ पे जो रावत भाटा न्यूक्लियर प्लांट है आपका वो भी यहीं पर आपका स्थित है। ये भी आपको लर्न करना है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा 4, चंबल नदी के किनारे पर स्थित है आपका कोटा। कोटा किसके लिए भी जाना जाता है? यहाँ पर आपके आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन के लिए भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। अजमेर किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती, लूनी, मांडवी या सरयू? तो यहाँ पर देखिए अजमेर शहर को किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा, लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। लूनी नदी आपकी क्या है कि सॉल्टी लेक है, आपकी लूनी नदी क्या है? एक अंत स्थलीय नदी है। क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अंत स्थलीय नदी है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझ लीजिए। इसका ये मतलब है कि जो लूनी नदी है जहाँ से निकलती है अरावली, यहाँ पे समझो, अरावली जो आपकी हिल्स हैं वहाँ से ये निकलती है, लेकिन ये अरब सागर में ना जाकर कहाँ पर आपकी रन ऑफ कच्छ में ही ख़त्म हो जाती है। क्या है कि रन ऑफ कच्छ में क्या हो जाएगी? ये ख़त्म हो जाएगी, यानी अपना पानी अरेबियन सी में ड्रॉप नहीं करती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा 2, लूनी नदी अजमेर जो शहर है लूनी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। अजमेर शहर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा 2, लूनी नदी।
निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका पूछा गया है क्वेश्चन। शिलोंग, मिजोरम, शिमला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, मसूरी, उत्तराखंड। यहाँ पर आपके हिल स्टेशंस दे रखे हैं आपके, एक तरफ आपके हिल्स स्टेशन है और दूसरी तरफ आपके स्टेट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। शिलोंग मिजोरम में ना होकर कहाँ पर है ये आपका मेघालय राज्य में स्थित है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका एक। माउंट आबू हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, कश्मीर, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश। तो माउंट आबू हिल स्टेशन स्थित है यहाँ पे कहाँ पर? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। माउंट आबू किसके लिए फेमस है? तो माउंट आबू जो जैनिज्म है आपका, यानी जो जैन धर्म है, उसके लिए ये फेमस है। ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, राजस्थान। पंचमढ़ी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो आपका जो पंचमढ़ी हिल स्टेशन है वो स्थित है आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? तो सीएम अभी कौन है? मोहन यादव है यहाँ पे सीएम। ऑप्शन नंबर इस प्रकार सही आंसर होगा आपका दो, मध्य प्रदेश। डलहौजी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा। डलहौजी जो हिल स्टेशन है वो स्थित है आपके कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? नीलगिरी, तमिलनाडु, डलहौजी, महाराष्ट्र, नैनीताल, उत्तराखंड, गुलमर्ग, कश्मीर। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना था। यहाँ पर पूछा गया कौन सा आपका सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है, जबकि डलहौजी कहाँ पर स्थित है आपके? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नैनीताल कहाँ पर स्थित है? तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऐसे ही गुलमर्ग कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है कश्मीर में ना होकर। सॉरी, इस क्वेश्चन को आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ये गलत हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पर आपका कौन सम्मिलित नहीं है कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा। डलहौजी आपका महाराष्ट्र में ना होकर कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। जबकि तीनों और सही है। नीलगिरी तमिलनाडु में है, नैनीताल आपका उत्तराखंड में है, गुलमर्ग आपका जम्मू कश्मीर में है। आप गलत लर्न करने से बेटर है कि आपका एक्सप्लेनेशन गलत हो जाता है तो उसे आप सही कर लीजिए, वो बेटर है आपके, ना कि आपको गलत एक्सप्लेनेशन करना गलत है। ऑप्शन नंबर आपका दो सही आंसर होगा। डलहौजी आपके महाराष्ट्र में स्थित ना होकर कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है आपका। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा या गुजरात। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ पर कैलाश मंदिर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर होगा एक, महाराष्ट्र में। ये कौन से कैलाश मंदिर की बात की जा रही है? तो जो आपकी बात की जा रही है जो एलोरा केव में है आपके, कहाँ पर हैं? एलोरा केव में है, उनकी बात की जा रही है जो एलोरा गुफाओं में स्थित हैं। कहाँ पर स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद में स्थित हैं आपके। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा एक, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं आपके। भारत का सबसे बड़ा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है जिसे हम बुलंद दरवाजा कहते हैं। ये कहाँ पर स्थित है आपका? फतेहपुर सीकरी, आगरा, सिकंदरा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा फतेहपुर सीकरी में ये स्थित है। फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है? तो ये आगरा का ही एक टाउन है, ध्यान रखना। इसका निर्माण किसने कराया था? तो निर्माण कराया था अकबर के द्वारा। जबकि आपका 1986 में आपके विश्व धरोहर में क्या हो गया? ये शामिल हो गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर आपका एक सही आंसर होगा। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय या फिर असम। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका तीन सही आंसर होगा। ये मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी क्यों जाना जाता है? तो चेरापूंजी आपके बारिश होने के लिए जाना जाता है, अर्थात वर्षा के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। और एक और स्टेट है यहाँ पर, एक और लर्न कर लीजिए, मौसिनराम।
मौसिन राम में भी दुनिया की सबसे अधिक बारिश होती है, जो कि स्थित है आपके कहाँ पर, मेघालय में। मौसिन राम के बाद होती है आपकी चेरापूंजी में। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर, सॉरी 3 सही आंसर होगा। चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है, मेघालय में स्थित है। वटेश्वर धाम किस जिले में स्थित है, आगरा, मथुरा, अयोध्या या फिर प्रयागराज। तो वटेश्वर धाम आपका किस जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा, आगरा जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये आपके यमुना नदी के किनारे पर आपका स्थित है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भगवान महादेव की जो समर्पित मंदिर हैं आपके, आगरा शहर में स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर भगवान महादेव के यहाँ पर टेम्पल हैं। ऑप्शन नंबर सही आंसर होगा आपका 1 आगरा। महाबलेश्वरम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या तेलंगाना। तो महाबलेश्वरम की जो पहाड़ियाँ स्थित हैं वो आपकी स्थित हैं आपके महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा। महाबलेश्वरम की पहाड़ियों से ही क्या निकलता है, आपकी जो कृष्णा नदी है आपकी साउथ की, वो यहीं से आपकी उद्गमित होती है। ऑप्शन सही आंसर होगा आपका 1 महाराष्ट्र। इस प्रकार हमने भारत के प्रमुख तीर्थ स्थल, हिल स्टेशन और जो आपकी इम्पोर्टेंट समाधियाँ थी उनको हमने यहाँ पे कवर किया है। आप सभी के लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो बच्चे आपकी बीपीएससी टीआरई 4 ध्यान से समझना, जो बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिहार सरकार ने मई 2025 में इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ करने का वचन दिया है, या फिर कह सकते हैं कि प्रस्तावित है। तो इसका एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाना है, तो मान के चलिए कि जुलाई और अगस्त में इसका एग्ज़ाम होना है। उसके लिए आपको प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, जिन्हें आपकी क्या पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी है आपकी, तो चैनल पर ऑलरेडी 6 to 9 की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी है वो ऑलरेडी उसके क्वेश्चन पड़े हुए हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया है। प्रत्येक वीडियो में लगभग 200 प्लस क्वेश्चन हैं आपके, तो एनसीईआरटी ईजिली आप वहां से जाके पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इसी प्रकार आपके जो स्टूडेंट आपके 27 अप्रैल 2025 को बीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए भी आप पंचायत स्पेशल और यूपी मैराथन की क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें भी जा